क्या आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से जिनके लिए अपने बच्चे को पढ़ाई कराना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल अफेयर रहता है? So today we are going to discuss about scientifically proven tips for improving the concentration of your kids. बच्चे की इस आदत को जिसमें वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं शो करता, आप बहुत ही आसानी से बोल देते हैं ये उसमें एक शेयर लेजीनेस है उसके अंदर, या वो एक आलस्य है उसके अंदर, या वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। रादर देन कि आप इस चीज पे काम करें और आप स्ट्रेटेजीज बनाए कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बच्चे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं हमारे से कुछ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से अगर हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है बच्चे में पढ़ाई का इंटरेस्ट आ जाए। तो पहले हम उन गलतियों को देख लेते हैं और गलतियों के बाद सोल्यूशन तो अपने आप निकल जाएगा। जो 15 टिप्स हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि काफी हद तक हम अपने बच्चे की जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है उसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहला आता है स्लीपिंग पैटर्न। क्या आपका बच्चा एक साउंड स्लीप ले रहा है? जिस तरह से उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि इतने निर्धारित समय की स्लीपिंग पैटर्न चाहिए। वैसे तो हमें पता है 8 से 10 घंटे की नींद एक बच्चे को हर हालत में मिलनी चाहिए, पर अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा भी सो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि माना जाता है जितना बच्चा सोता है उतनी ही अच्छी डेवलपमेंट उसके अंदर होती है। आप चेक कीजिए कि आपके बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, और अगर आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि आप उसको खाना कब दे रही हैं, उसका मील टाइम्स क्या है, क्या मील टाइम और उसकी पढ़ाई का टाइम साथ साथ है? आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे आप बच्चे को खाना खिलाते हैं या स्नैक्स देते हैं, खाना पढ़ाई करने से पहले कुछ खाने को दे दिया, दूध दे दिया, तो ये सारी स्लीप इंड्यूस करती हैं। बच्चे की गलती नहीं रहती, हम उसको खाना गलत टाइम पे दे देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर स्लीप इंड्यूस हार्मोन्स आ जाते हैं। वो हार्मोन कहीं ना कहीं उसको स्लीप इंड्यूस करते हैं और वो सो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। क्या आपने उसको एक ऐसे रूम में रखा हुआ है जो एक फैमिली रूम है, कभी भी कोई आ जा रहा है आपने टीवी वहां पे लगा के रखा हुआ है, या आपने उसके स्टडी टेबल के साथ ही उसका टॉयज डेकोरेट करके रखे हुए हैं या टॉयज को संभाल के रखा हुआ है? ये सारे डिस्ट्रैक्शन है। जब भी बच्चा पढ़ाई की तरफ जाता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, पर अगर आप बड़ी से बड़ी जैसे टीवी ऑन करके रखा हुआ है, घर में बड़े बातें कर रहे हो, साथ ही में आप उनको पढ़ा रहे हैं, या एक ऐसा माहौल बना हुआ जहाँ पे बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, उसमें कंसंट्रेशन आ ही नहीं सकती, तो आप प्लीज उस चीज को चेंज करें। एक सेपरेट यूनिट बनाए, वहां पर ही अपने बच्चे को पढ़ाए। एक स्टडी टेबल हो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बेड स्टडी मत करवाए, क्योंकि बेड से खुद ही लेजीनेस। अब हम बात करने वाले हैं उन 15 टिप्स के ऊपर जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि बच्चा किस तरह से अपनी स्टडी में इंप्रूव कर पा रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है सिट विद योर चाइल्ड ड्यूरिंग हिज स्टडी टाइम। जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठता है आप उसको अकेले मत पढ़ने दीजिए, आप उसके साथ बैठिए। आपके साथ आप जब उसके साथ बैठेंगे तो उसको एक तो फील आएगा कि मदर मेरे साथ बैठी हैं और मैं अब उनके साथ आराम से बैठ के कंफर्टेबल लेवल पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। और कोई डाउट होगा उसके मन में या कुछ भी वो गलत तरीके से सीख रहा होगा तो आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन करके उसको सही कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है चेक हिज बिहेवियर। आप उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ड्यूरिंग स्टडी। तब आप देख पाएंगे वो किन टॉपिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और किन टॉपिक की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसी से ही आपको उसका लर्निंग स्टाइल पता चलेगा और उसी से ही आपको उसकी लाइकिंग पता चलेगी। उसके बिहेवियर को समझते हुए उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टडी पैटर्न तैयार कर सकते हो, जिसमें स्टाइलिंग रखोगे आप उसकी जिस वे से वो खुद पढ़ रहा है, उसकी लाइकिंग को प्रायोरिटी देते हुए साथ में जो जो पॉइंट से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको इम्प्रोवाइज करके आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लास क्लास टीचर से बात करने में आपको उनके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज हैं या उनकी परफॉर्मेंस है उनकी क्लास में, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेते हुए या क्लास में जिस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं चीजों को लेके, एक्टिविटीज में उनकी कितनी रुचि है, इनसे आप एक डिसीजन बना पाएंगे कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, वो पढ़ाई में उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, तो हो सकता है किसी अलग डिफरेंट कैटेगरी में उसकी कंसंट्रेशन हो सकता है वो बुकिश लैंग्वेज को ना समझ के वो प्रेजेंटेशंस देने में या वो कंप्यूटर पे काम करने में ज्यादा अच्छा हो। हमेशा अपने बच्चे को एज से रिलेटेड ही टास्क दें, उसकी एज से रिलेटेड। लेट्स से अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल के बीच में आ रहा है तो उसको 3 से 4 साल की एक्टिविटी दे, उसको 5 साल की एक्टिविटी ना दे। इससे एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, सेकेंडली उसके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाएगी कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। और छोटे लेवल में जितनी ही डिमोटिवेशन आप अपने बच्चे को देंगे उतनी ही दिक्कत की बात है। जो भी आप उनको एक्टिविटी दे रहे हैं वो एकदम ही उनके माइंडसेट के हिसाब से होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सिंपल टास्क। सारे टास्क सिंपल नहीं होते आप भी जानते हैं, बट कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन कर दीजिए, उसको छोटे छोटे हिस्से बना दीजिए जिसको करने से एक तो कम समय लगेगा, उसको बैठने के लिए भी लगेगा कि मुझे 2-3 घंटे बैठ के काम नहीं करना है। हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का एक स्लॉट बनाकर वो छोटा सा टास्क उसको दीजिए, उसके अकम्पलिशमेंट में उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। छोटे छोटे हिस्सों में बना लीजिए, लिस्ट ऑफ टास्क कर लीजिए और जैसे जैसे वो टास्क होते जाएंगे उनको टिक टिक मारते जाइए ताकि उसको भी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का पता चले।
छोटे टास्क करने से वो कंप्लीटली फ्लॉलेसली वो काम कर लेता है, प्लस आप उसको अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ना एक अच्छा कंसोर्टियम बन जाता है, बच्चे में भी पढ़ाई का इंटरेस्ट आता है। हमने वही सारे काम करने जिसके अंदर जिसको करने से उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, ना कि उसके अंदर किसी तरह की भी रिलक्टेंस आए। सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है हमारा 7th पॉइंट, दैट इज सेट डेडलाइंस। आप टाइमर सेट करके उसको दिए, काम को इतना छोटे छोटे हिस्सों में एलोकेट कर ले और साथ में टाइमर ऑन कर दें, ताकि उसको पता चले कि इतनी देर के अंदर मुझे इतना काम खत्म करना है। इससे आपको एक और चीज पता चलेगी कि उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। आपको एक आसानी रहेगी, आपको पता चलता जाएगा कि किस लेवल तक उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, उसकी एकाग्रता में किस तरह से बदलाव आ रहा है, और वो कितनी देर तक किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ बैठ सकता है। लेट्स से मैथ्स का काम करते करते वो 15 मिनट में खत्म हो जाता है उसका इंटरेस्ट, वेरएज इंग्लिश पढ़ते पढ़ते उसको 25 मिनट लग जाते हैं, वो फिर भी अपनी कीननेस के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ता है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि किस तरह से आपके बच्चे के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर उसका फेवरेटिज्म है, और किस चीज को लेकर वो पसंद नहीं करता, किस पर्टिकुलर चीज को वो पसंद नहीं करता। 8 पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर आप खुद ही रास्ते में एक डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं उसका। तो रादर आप कोई डिस्ट्रैक्शन रखे उसके स्टडी टेबल के आसपास, या टीवी ऑन करा हो आपने, या बैठ के गप्पे मार रहे हो साथ ही में बच्चा पढ़ा रहे हो, ये सब डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए। इससे बेटर ये रहेगा उस समय उसको खेलने दीजिए जब आप ऑक्यूपाइड हैं, जब आप फ्री होंगे तभी आप उसको उसके रूम में लेकर जाइए, एक स्टडी का माहौल बनाइए। गिव हिम अ स्टडी टेबल। इफ यू डोंट हैव अ स्टडी टेबल, आप नॉर्मल टेबल आते हैं, बेड टेबल्स आते हैं, उसको लेकर बच्चे को पढ़ाए, ताकि यू नो ही गेट द फील कि हाँ अब मैंने पढ़ना है। दिस स्टडी टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर डे टाइम, जिसके अंदर खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ आता है। उसी तरह से एक मेरा स्टडी टाइम है जिसके अंदर मम्मा विल सिट विद मी एंड विल डू स्टडी टुगेदर। 10th पॉइंट आता है इंट्रोड्यूस प्ले टाइम एज वेल एज हॉबी टाइम। अपने बच्चे के टाइम टेबल पे ये नहीं है सुबह से लेकर शाम तक पूरा का दिन पढ़ना ही पढ़ना है। उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें उनका मील टाइम होता है, स्टडी टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम होता है। बट जो हम पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, दैट विल बी अ प्ले टाइम एज वेल एज एन हॉबी टाइम। हॉबी टाइम इसलिए रखना जरूरी होता है कि हॉबी टाइम रखने से ब्रेन के जो सेल्स है वो ज्यादा तेज से काम करते हैं, बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट, विच जो कि वो स्कूल में नहीं सीख पाते, जो नॉर्मल रूटीन में नहीं सीख पाते। इट कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स कि आपके बच्चे के अंदर किस तरह की चाहत रखते हैं वो। और ये एक्चुअल में देखा गया कि जिन बच्चों के टाइम टेबल के अंदर उनका प्ले टाइम है, उनका हॉबी टाइम है, वो बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं अपनी कंसंट्रेशन को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, बिकॉज दे एनर्जी के चैनलाइज। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और जिस तरह से आप उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांट देते हो, उसी तरह से बच्चों की इंप्रूवमेंट हर पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज होती रहती है। 11th पॉइंट है कीप देम एंगेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको हॉबी दें या आप उसको प्ले टाइम दें। इसके अलावा भी जब भी घर में भी आप रहते हैं तो आप उनको अलग अलग कामों में एंगेज करके रखें, ताकि उनका जो माइंड है वो डल ना बनता जाए। ये माना गया है साइंटिफिकली कि अगर आपके बच्चा कुछ समय तक डल बैठा रहेगा तो उसका जो माइंड है उसकी एक्टिवनेस पे असर पड़ता है, और अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो बच्चा आस्ते आस्ते करके उसकी जो एनर्जी लेवल है वो डिमिनिश होता रहता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका आईक्यू लेवल है वो डाउन होता रहता है। तो कोई भी एक्टिविटी घर में, जैसे गार्डनिंग हो गई, किचन एक्टिविटीज हो गई, क्लोथ फोल्डिंग हो गई, हर एक्टिविटी के अंदर बच्चे को वो इन्वॉल्व कीजिए। घर में आप बातें कर रहे होते हैं, सब हार्ड टॉक्स मत कीजिए, बच्चों के साथ भी बच्चों के कैजुअल टॉक्स कीजिए। इस तरह से बच्चे को अपने साथ एंगेज करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टॉयज। स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए टॉयज का भी सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छे टॉयज के साथ, उनकी एक्टिविटीज के साथ जो बच्चों का ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर जाता है। जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती हैं अच्छे अच्छे टॉयज के साथ ही। अच्छे एक्टिविटीज क्यूब को आप बच्चे को साथ टोडलर एज ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उससे आप देखेंगे बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन में, डेवलपमेंट में, आइज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में बहुत फर्क पड़ता है, एंड इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द लॉन्ग रन। पॉइंट आता है लर्न फ्रॉम फेलियर। अपने बच्चे को जरूर इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाएं कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी रैंक अच्छा आता है, कभी रैंक कम आता है, कभी चीज जल्दी समझ आ जाती है, कभी चीज को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि इनसे उनके इमोशन बिल्ड होंगे कि उनको पता चलेगा कि हर अच्छी सिचुएशन में और बुरी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, और किस तरह से अपने आप को उनको चीजों को समझना पड़ेगा। उनकी चॉइस और उनकी टेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि हो सकता है वो उन सारी चीजों को आने के बाद से ही, लाइक फॉर एग्जांपल अगर बेटी है तो उसको फ्रोजन बहुत अच्छा लगेगा, फ्रोजन के ही सारा सामान, फ्रोजन का ही स्टडी टेबल, फ्रोजन का ही बुक शेल्फ, इस तरह की चीजें लाए, तो उसको भी मन करेगा कि मैं अपने स्टडी टेबल पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करूं और अच्छे से पढ़ाई करूं। 15 पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। छोटे से छोटे बच्चे के साथ आप बुक रीड करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप बुक रीड करेंगे और उसकी एज बढ़ती रहेगी, आप देखेंगे कि उसका जो माइंड सेट है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई होने वाला है।
बुक रीडिंग की अगर हैबिट डेवलप हो जाए एक बारी बच्चे के अंदर, तो कहते हैं बहुत सारे इश्यूज, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग आती है, जितने भी ग्रूमिंग आती है, वो सब इंप्रूव साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग अपने आप में ही एक कहते हैं ना खजाना है, जिसके अंदर जिसको एक्सप्लोर करने से बच्चे के अंदर खुद ही सेल्फ डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये थे हमारे 15 पॉइंट, जिसको अगर हम अपनी लाइफ में ले आएंगे, हम अपनी पेरेंटिंग में ले आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे में खुद ब खुद कॉन्सेंट्रेशन को लेके काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, वो एकाग्र रहने लग पड़े हैं और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ा है पढ़ाई में। इसी तरह से मैं अपनी और वीडियोस लेती आऊंगी, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इसको अगर आपको लगता है ये अच्छी है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।